साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लगभग रात्रि की 9:45 बज चुके हैं और 9:45 का समय इसलिए महत्वपूर्ण हो रहा है कि राजस्थान का बेरोजगार युवा अभी सोया नहीं है, जाग रहा है और बिन बताए लाइव इसलिए आया हूं कि कई चीजें हैं, कई महत्वपूर्ण संदेश है आप लोगों से जुड़ने के लिए। कुछ चीजें थी, कई दिनों से मैं चुप था जानबूझकर, कई चीजें मैं साझा नहीं कर रहा था, लेकिन अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो चुका है कि आप सभी को हर चीज अवगत कराने की आवश्यकता है। बार बार युवा साथी पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है, बीएड केस का क्या हो रहा है, बीएड बीएसटीसी वाले मैटर पे क्या हो रहा है, रीट के पदवर्दी को लेके क्या हो रहा है। हर चीजें स्पष्ट कर देता हूं, बिल्कुल हर चीजें का जवाब देंगे। इसके अलावा 2016 गणित विज्ञान प्रकरण है, उस पर क्या हो रहा है, एक और सूची को लेके, प्लस में अन्य अनेक भर्तियों के अलग अलग प्रकार से पेपर जो आउट हो रहे हैं, पेपर आउट होने में किसकी भूमिकाएं हैं, कहां पे लिपापोती हो रही है, किस प्रकार सरकार उस चीजों को दबाने की कोशिश करती है। तो इन सारी चीजों को लेके मैं आप लोगों के आपके जो सवाल है उन सबको उनकी जानकारियां मैं साझा कर रहा हूं। कई पुरानी भर्तियां भी सरकार किस प्रकार से मैनेज करके निकाल रही है, किस प्रकार से धीरे धीरे उनको पड़ाव के साथ पार कर रही है। कई बेरोजगारों को रोजगार दे रही है तो कई बेरोजगारों को नाराज कर रही है, और किस प्रकार नाराज किया जा रहा है वो भी एक बड़ी बात है। अब राजस्थान का युवा बेरोजगार समझ रहा है, हर प्रकार की बातों को समझ रहा है। 2016 सेकंड ग्रेड थी, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भर्तियों की घोषणा की हुई थी और काफी दिन हो चुके हैं उनकी घोषणा के बावजूद भर्तियां नहीं आना। फिर से रीट उत्सव, फिर से 26 लाख फॉर्म, फिर से कमाई, फिर से पेपर कंटेनर का पलटना। इस बार कंटेनर ना पलटा तो कोई और पलट जाएगा। बहुत सारी बातें होंगी दोस्तों, हर चीजों की बेबाकी के साथ मैं आप लोगों को एक बात और महत्वपूर्ण है कि लगभग 500-600 लोग लाइव जुड़ रहे हैं अभी। तो मैं ये चाहता हूं कि राजस्थान के तमाम बेरोजगारों तक ये मैसेज जरूर पहुंचाए। 2019 में नवंबर की 30 तारीख को हमारा एक आंदोलन शुरू हुआ था। राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रांगण बना था, उसका अहम गवाह बना था। उस आंदोलन में मैं, मेरे सहयोगी ईरा जी, हम लोगों ने 19 दिन अनशन किया था। 19 दिन अनशन का परिणाम यह था दोस्तों, अभी तक इन हाथों में आप देख सकते हैं कि वो रिकवर नहीं है जो पहले था। 2019 की बात थी नवंबर की, और आज आपको पता है 22 आने को है। इस अनशन के परिणाम स्वरूप आंदोलन पूरे चरम पे था। हमारी एक बहन थी, विकलांग थी, मैं कहता हूं वो विकलांग दिव्यांग नहीं थी, उसमें बहुत सारा जज्बा था। नौनी बहन, उसने भी अनशन किया था 19 दिन। उस अनशन में, उस आंदोलन का हमारा क्या कारण था, हम आंदोलन क्यों कर रहे थे, उसका एक प्रमुख कारण यह था कि उस आंदोलन में हम पदवर्दी मांग रहे थे। उसमें हमें सरकार ने रोज कमेटियों का गठन कर रही थी। अगर वो बढ़ाना चाहती पदवर्दी, एग्जाम डेट के लिए हम समय मांग रहे थे, तो अगर वो करती तो वो कर सकती थी। लेकिन सरकार ने क्या किया, जिस प्रकार ये शहीद स्मारक पे आंदोलन हो रहा है वर्तमान में, यूट्यूब पे मैं बाद में वीडियो डाल देता हूं, फेसबुक पे लाइव आ जाता हूं, यूट्यूब पे भी डाल देंगे। मेरे पास एक टीम, थोड़ी सोशल मीडिया में एक्टिव व्यक्ति की कमी है। हमारे जो है वो सिंपल है, जैसे ये मोबाइल में मैं आ जाता हूं, और टीम में भी कुछ ऐसा ही है। बीएड बीएसटीसी कैसे बोलूंगा, पूरी जानकारी दूंगा आपको लास्ट 15 दिनों की अच्छे से। आप लोग बने रहे। माउंट आबू से नमस्कार बिल्कुल आप सभी को। देखो, उस आंदोलन और इस आंदोलन में कुछ समानताएं हैं। उस आंदोलन में भी एक गद्दार था जो कभी नहीं चाहता था कि हमारी मांगे पूरी हो। राजस्थान के 10 लाख बेरोजगार व्यक्ति प्रभावित हुए उस गद्दार की वजह से। इस आंदोलन में उस गद्दार ने सामने से ना होकर बैकडोर से काम किया। आपके बीच में भी गद्दार हो सकता है। किसी पे आरोप लगाना आसान होता है, लेकिन आरोप साबित करना मुश्किल होता है। उस आंदोलन को मैंने करीब से देखा था, क्योंकि मैं खुद नेतृत्व करता था। 19 दिन अनशन किया। इस सरकार ने कई प्रकार के लॉलीपॉप दिए थे। वो जो क्रियाक्रम था उस आंदोलन को दबाने का, रोज कमेटी का गठन, डेलीगेशन पे डेलीगेशन, बुलावा देना, बुलाना, फिर मना कर देना, फिर एक कमेटी का गठन, फिर सीएम साहब कभी दिल्ली चले जाना। देखो, 2 दिन बाद में आएंगे दिल्ली। अब चलो दिल्ली नहीं जा रहे थे, अब सीएम साहब तक न्यूज नहीं पहुंच रही थी। बात फर्क कितना था, ये कह रहे थे सीएम, डे फर्स्ट से न्यूज थी,
सीएम साहब तक आपके आंदोलन की 2021 के। अब देखो गौर से सुनिए, ये जो पद वर्दी की जो मामला था वो कथित रूप से इस प्रकार का सिलुका सरकार के कुछ लोगों के द्वारा ही था। मेरे पास युवाओं के फोन आते हैं, भाई साहब आप पद वर्दी के खिलाफ हो या पक्ष में हो? पद कोई भी भर्ती में बढ़े, युवा को रोजगार मिलेगा तो पक्ष में सभी होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन जो चीज दबा दी गई वो थी सीबीआई जांच, जो चुप करा दी गई, जो आंदोलन खत्म करवा दिए गए सरकार ने लोगों के बीच में, वो थे सच वाली बात। सीबीआई जांच एक ड्रामा रचा गया, राजस्थान से बाहर जाना, बाहर के लोगों के बीच में माहौल बनाना और करना, ये करना, ये सबको पता है, सब याद रखेंगे। आज वो व्यक्ति जो साथी शहीद स्मारक पे ठंड में बैठे थे, उनको भी पता है, उन्होंने भी पता है, उन्होंने इस प्रकार से सभी चाहते हैं कि पद बढ़े तो उनका फायदा हो, सभी इस बात से सहमत थे। उस समय दोस्तों इस सरकार ने हर प्रकार के हथकंडे अपनाए थे, लेकिन ध्यान रखना अब भी आपका जमीर जिंदा रखना। दोस्तों जो शहीद स्मारक पे बैठे हैं उनको मेरा स्पष्ट मैसेज यही है, उस आंदोलन के डर के मारे सरकार ने 31,000 पदों पे रीट वैकेंसी घोषणा की थी। आपके इस आंदोलन की वजह से 14-15 मई की जो डेट फाइनल की है और रीट 20,000 पदों पे घोषणा की है, आज मैं कहता हूं आप बैठे रहना, ये 20 की 50 ना हो जाए और आपके पद 31 के 50 ना हो जाए तो मुझे कह देना, आप हिम्मत मत हारना, आप हिम्मत से जुटे रहोगे तो अपने काम आसानी होगा। इस सरकार को नाको चने चबाने पड़ेंगे। किरोड़ी जी की एंट्री क्या हुई, डर लगने लगा और कोई हथियार नहीं मिला इनके पास। ये आपके प्रतिनिधि मंडल को बुलाते, एक प्रतिनिधि मंडल तो उस दिन ही खत्म हो गया था, आप माने या ना माने, जब आप लोगों ने इस मैटर में राहुल गांधी गो बैक के नारे लगाए थे। ये नारे लगवाने वाला खुद गो बैक हो गया। अगर वहां पे आपका आंदोलन चरम पे था, उस दिन फिर आपके कुछ ऐसे युवा थे जो पप्पू से प्रेरित थे, पप्पू जी से, उनको लग रहा था कि जो सरकार के फेवर में हो तो हमारी जो टीम कभी आए तो उनको हमारी टीम को इस प्रकार से दिखाना कि ये तो पदवर्दी के पक्ष में नहीं है, ये नहीं है। दोस्तों मैं पक्ष में हूं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि सरकार पारदर्शिता के साथ कार्य करे। हर भर्ती के पेपर आउट हो रहे हैं, जेएन के हो रहे हैं, एसआई के हो रहे हैं, रीट के हो रहे हैं, वीडियो के हो रहे हैं, आपके सपने बेचे जा रहे हैं। दोस्तों जेएन भर्ती में पेपर देने वाला का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सुनने में आ रहा है जिन्होंने ओमआर भरी है उन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। कई प्रकार की बातें आप लोगों को बताऊं तो थोड़ा दुख होता है दोस्तों, बहुत सारा दुख होता है। इस सरकार ने जिस प्रकार से आंदोलन को कुचलने के लिए नई भर्ती का दबाव बहुत है, दबाव में है सरकार। 2023 तक इस सरकार ने आज जैसे पैरा टीचर्स पे लाठीचार्ज किया, अपने घोषणा पत्र में उनकी घोषणा थी, उन पे लाठीचार्ज किया, खदेड़ दिया और किया, तो आप समझे सरकार कुछ बैकफुट पे है। आज सीधी सीधी घोषणा करना, फिर सीएम का कहा, ट्वीट आना और आना, सारी बातें हैं। ये तुरंत निर्णय जो लेना है अपनी पुरानी चीजों को दबाने का है। वो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, कोविड गाइडलाइन के अनुसार करेंगे और करेंगे, लेकिन आपको एकजुट होना है। अगर आप सही तरीके से नेतृत्व कर सके तो करें, वरना फिर कोई मतलब नहीं है सरकार का और सरकार की नीतियों का। लड़ नहीं सकता युवा, क्योंकि युवा सरकार बनाता है लेकिन सरकार में भागीदारी नहीं चाहता है। और दूसरी बात, वो युवा घर बैठे सीबीआई जांच चाहते हैं, भगत सिंह बने लेकिन पड़ोसी के घर में खुद नहीं, बाहर नहीं निकलता सरकार के खिलाफ, केवल ट्विटर पे फेसबुक में इन पे लिखना चाहता है। हजारों मैसेज मेरे पास आते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सारी बातें रखते हैं, लेकिन अपने हकों के लिए केवल आप घर बैठे कमेंट्स कर सकते हैं, एकजुट नहीं हो सकते। एकजुट होना पड़ेगा, अपने अधिकारों को किसी को खाने मत दो दोस्तों, क्योंकि दुख इस बात का नहीं है। देखो विकास जी जाखड़ ने इस्तीफा दिया, कल मेरे से मिले थे, वो सारी बातें समझाई, उनको दुख किस बात का है। उनको कहा दुख इस बात का नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी की जगह ले रहा है, दुख इस बात के लिए कि एक अयोग्य व्यक्ति का चयन हो रहा है, और वो अगर शिक्षक बनेगा तो राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा।
ये जादूगर का जादू है। अच्छा, जादूगरी तो बेरोजगारों का, अगर जादूगर को जादूगरी दिखा देंगे, बहुत सारी चीजें हैं। पहले डोटास राज्य का विरोध कर रहे थे, कई लोगों को लगा डोटास राज्य का विरोध हो रहा है और हो रहा है। ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और उनका जो सेनापति है, मुखिया है, वो एक बहुत बड़ा जादूगर है। आप सबको पता है किस प्रकार की गोटियां घुमाते हैं, किस प्रकार की करते हैं। उस प्रकार को युवाओं को सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, और इन पप्पों से बचना पड़ेगा जो सरकार के बैकफुट से सरकार को सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, बीएड बीएसटीसी केस के बारे से पहले मैं 2016 के बारे में अपडेट दे देता हूं आपको, फिर बीएड बीएसटीसी के बारे में एक बड़ी अपडेट दूंगा मैं। 2016 गणित विज्ञान और 2016 अंग्रेजी के विषय के मामले में आप लोगों ने बहुत सारे कॉल मैसेज किए। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जो बाहर की डिग्री थी, बाहर के राज्यों की डिग्री थी, उन लोगों की नियुक्तियां अब हो रही थी, लगभग अंतिम चरणों में चल रही है। उनके 15-20 दिन का टाइम था, वो पूरा हो जाएगा। उनके होने के पश्चात नॉन ज्वाइनर की जो लिस्ट है वो सीईओ से, सॉरी, नॉन ज्वाइनर की डीओ से और एब्सेंट अपात्र की सीईओ से लिस्ट की हमने आरटीआई लगवाई है, एब्सेंट अपात्र की, और नॉन ज्वाइनर की हमारी टीम काम कर रही है। जितने भी होगी उस चीज पे हम काम करेंगे और उसी के आधार पे हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी बात कि जो क्या नाम है, एक और सूची को लेके अंतिम पदों का भरने का कोर्ट का आदेश है। अगर सही दिशा में, सही नेतृत्व के रूप में आप कार्य करेंगे, एक साथ जुड़ के काम करेंगे, तो रियल में इसमें हम पद भरने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और मैं प्रतिबद्ध हूं, मेरी टीम प्रतिबद्ध है, दीपेंद्र भाई साहब भी प्रतिबद्ध है। इस चीज में जल्द से जल्द हम सारी चीजें को काम करेंगे और आप लोगों को, सभी लोगों को अवगत करा देंगे। भ्रमित करने वाले विज्ञापनों से जरूर बचना। आप लोग सब्र रखें, सब्र रखोगे तो काम होगा। किसी प्रकार से आप जल्दीबाजी करेंगे, किसी प्रकार से इधर इधर जो लोग कई बार इस प्रकार गुमराह करते हैं और करते हैं, तो वो गलत है। 2017 संस्कृत विभाग का जो सिंगल जो बैच का जो आदेश था अंतिम पद भरने का मेरे नाम से, उसको डीबी में उसका फैसला रिजर्व रख लिया गया। नए साल में उसमें तोहफा मिल सकता है बेरोजगारों को, और जल्द से जल्द उसमें आदेश होगा। जो भी सहायता छुट्टियां थी उसमें लिखवा दिया गया, और उसके पश्चात मेरे हिसाब से जल्दी उसमें फैसला हो जाएगा। तो आप लोगों को खुशियां मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा कि अंतिम पद भरे और किस प्रकार से इसको काम हो, सारी बातें हमारी चल रही है और हम आप लोगों को जल्द से जल्द अवगत कराते रहेंगे। अब जो महत्वपूर्ण बात है, बीएड बीएसटीसी। दोस्तों, बीएड बीएसटीसी प्रकरण में हमारी एक टीम लगातार काम कर रही थी। मुकुल रोहतगी जी हमारी तरफ से सीनियर, सुपर सीनियर एडवोकेट के रूप में आप लोगों की पैरवी करेंगे। ये चीजें फाइनल हो चुकी है, आप लोगों को पता ही है। इसके अलावा मुकुल रोहतगी जी के अलावा नरेश जी कोसिंग सारी चीजों की इनकी ब्रीफिंग करेंगे। और अभी हमारी एक और कोशिश है, एक टॉप मोस्ट सुपर सीनियर एडवोकेट आप लोगों के बीच में इसी केस में नजर आएंगे। शायद तक मैं इसके बारे में 1 तारीख या 2 तारीख को आप लोगों के बीच में फाइनल कर दूंगा। हमारी सारी अभी तक फाइनल उन पे बातचीत चल रही है। अभी एनसीटी की तरफ से हमारी मीटिंग हो चुकी है। एनसीटी की तरफ से, एनसीटी के जो सारंग जी है, उन्होंने इस बात को समझा है, वो इसको चैलेंज भी कर रहे हैं और पूरे पॉजिटिव है। और उन तथ्यों के साथ जो तथ्य थे कोर्ट में पेश किए गए थे, जो दलीलें दी गई थी, जिन दलीलों के आधार पे बीएड को बाहर किया था, उन दलीलों में अधूरा नॉलेज दिखाया गया था, कई आरटीआई अधूरी दी गई थी। 2018 का जो नोटिफिकेशन था जिसको रद्द किया गया था, उनमें जो चीजें थी और थी, सारी चीजें जो छुपाई गई, कोर्ट से छुपाया गया था, कई बातें थी, उन सब का हमने रिप्लाई तैयार किया, एक अच्छे से काम किया है, उस पर हमने वर्कआउट किया है और जल्द ही इस चीज को आप लोगों के बीच में रखेंगे। दूसरी बात, 2018 का जो नोटिफिकेशन है, 2021 का नोटिफिकेशन है, इन सारी चीजों पे पूरे पहलू से हमने तैयारी की है और पहलू के अनुसार हम काम कर रहे हैं। एनसीटीई की तरफ से हमारी एक प्रतिनिधि मंडल की पूरी चर्चा हो चुकी है, पूरे ऑर्डर लिए हैं, पूरे उन्होंने जजमेंट्स लिए। इसके अलावा जो एमएचआरडी मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र जी प्रधान से हमारी टीम की मुलाकात हो चुकी है, उन्होंने इस बात को समझा है। इसके अलावा जो जजमेंट्स जिस प्रकार से दिया गया, क्या प्रभावित था, किस प्रकार से चर्चाएं थी, सारी उनके बीच में रखी है, सारी मेंट्स रखी है। उन्होंने भी हमें कुछ मेंट्स दी है अपनी तरफ से, और उस आधार पे जिस प्रकार से ये केस है, अब आर पार की जो बात है, तो उसमें मजबूती के साथ मैं पैरवी करूंगा और मेरी टीम पैरवी करेगी और हम पूरी जी जान से जुड़ेंगे। जितने भी बीएड के अभ्यर्थी है, आप लोग चिंता ना करें। जिस प्रकार जो होना था वो हुआ, हाईकोर्ट में जिस प्रकार से हुआ, लेकिन अब आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा
और इसके अलावा हम आप लोगों को एक सूचना और देंगे, जो पहले के याचिकाकर्ता थे पूर्व के, वो बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आप लोगों को समय देंगे। आप प्रदेश कार्यालय में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना जो पूर्व में आपने करवाए थे एक साथ ही, और उसी की आपको एक समय दे देंगे। उसके आधार पे आपको सुप्रीम कोर्ट में आपकी जैसे याचिका दर्ज हो जाएगी, उसके हिसाब से हम काम करेंगे आप लोगों के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। ये बात ध्यान रखना, कोई भी अगर शुल्क मांगता है तो आप मेरे को अवगत कराएंगे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी हमारे पूर्व याचिकाकर्ता थे उनका होगा, और बीएड के जितने भी युवा साथी हैं वो सभी अपने अपने स्तर पे सहयोग करें। सहयोग का मतलब पैसे का नहीं होता। मैंने आपको स्पष्ट कह दिया, आप लोग बस साथ आए, एकजुट होइए, आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे, अपने स्तर पे लड़ेंगे। और आप लोग सोशल मीडिया हुआ, चाहे पॉलिटिकल प्रेशर हुआ, हर प्रेशर से मैं काम करूंगा, मेरी टीम काम करेगी। आप लोग इस बात को समझे, उसी के आधार पे हमें काम करना है और लगातार करना है, करते रहना है। जिस प्रकार से ये जो ब्रीफिंग है, ब्रीफिंग सीन्स है, सारी चीजें आप लोगों के बीच में अवगत करा, समय समय पे मैं अवगत कराता रहूंगा। और दूसरी बात कि कई प्रकार के लोग आपको गुमराह करेंगे। 1 या 2 तारीख को आपको एक और बड़ा सुपर सीनियर एडवोकेट का पैनल साझा कर दिया जाएगा बीएड वालों की तरफ से। मैंने आपको पहले भी आप लोगों से वादा किया था कि हम उन चीजों से हम कार्य करवाएंगे जिनसे किसी भी प्रकार से रिस्क ना हो। एक और बड़ी बात, बहुत सारे प्रकरण हुए, पेपर आउट के हुए, चप्पलें भी चली, आप लोगों को पता ही होगा। शुक्रिया अशोक भाई, लोगों ने लाखों लाखों रुपए में चप्पलें खरीदी, आप लोगों को पता है, इस पेपर के चक्कर में। जिनके नंबर अच्छे 140 130, तो जिनको लगता है, तो आप लोग एकजुट होइए, नौकरी का सवाल है। मैं भागादौड़ी कर रहा हूं दोस्तों, सच बात ये, सही तरीके से कई बार खाना पीना भी नहीं होता, लेकिन आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, उसी के आधार पे काम करना पड़ेगा। अभी बात मान सम्मान और प्रतिष्ठा की है, मान हक की है, बात आपके आवाज की है, आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा जो आप लोगों ने मुझे दी है, और जिस प्रकार से कई छदम प्रवृत्ति के जो व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग प्रकार से जो हरकतें की है, उसी का ही एक नतीजा है कि आप लोगों को एक बड़ी, हम पूरी बड़ी जीत की तरफ हम कोशिश करेंगे। और दूसरी बात ये कि जितनी भी खूबियां हैं इस केस में, जो हमसे कमियां रही थी, खूबियां थी लेकिन कमियां रही थी, उन पे हम पॉइंट पे काम कर रहे हैं। रियलिटी में हमने इस पहलुओं पे, हर पहलू पे एक लीगल टीम बिठवाई है जो काम कर रही है, जिसकी मॉनिटरिंग मैं खुद समय कर रहा हूं। और किसी भी प्रकार से अगर आपको कोई बात लगे तो वो जरूर करें। सुनवाई फर्स्ट या सेकंड वीक का जो हमने बोला था लगभग, और बाकी सारी चीजें मैं ट्वीट के माध्यम से आपको साझा कर देता हूं। कई बार मैं फेसबुक पे बहुत सारी चीजें नहीं लिख पाता हूं, तो ट्विटर के माध्यम से डाल देता हूं। और कई जो बीएसटीसी के जो भाई बहन हैं, उनको लगता है कि हमारा हक खाया जा रहा है और खाया जा रहा है। दोस्तों, किसी का हक नहीं खाया जाता। यहाँ पे जो क्वालिटी है, जिसमें नंबर जाता है, वो शिक्षक बनेगा, उसी के आधार पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पंजाब के जितने भी युवा साथी मेरे साथ जुड़े हैं, सत श्री अकाल, जितने भी युवा साथी, आप लोगों का सहयोग था, आप लोगों का साथ था, आप लोगों का विश्वास था, और उस पर हो सकता है कि कुछ पहलुओं पे हम चुके, लेकिन अब नहीं चुकेंगे। आर पार की जो बात है, एनसीटी हमारे फेवर में है, पूरे पॉजिटिव में है, और जल्द ही इस चीज में ड्राफ्टिंग होगी और सारी चीजें आप लोगों के समक्ष रखी जाएगी। और दूसरी बात है, यूपी बिहार की पूरी टीम, हमारे जो उज्जवल जी है, हरिराम जी है, विनीत जी है, नाम लूंगा तो कम पड़ जाएंगे, जो यूपी से भी है, तो उन सारी जो टीम है वो इस चीज को देख रही है। और मैं मानता हूं कि आप लोगों के सहयोग से ही ये सारी चीजें हम इसको रीड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो आप लोगों को, कई लोगों को डर लगता है मेरे नाम से, तो मैं ये चाहता हूं कि कोई बात नहीं, आप अपना काम करें, मैं अपना काम कर रहा हूं। कई लोग जैसे अलग अलग बातें रखते हैं और रखते हैं, तो मैं मेरे खामोशी से मेरा काम कर रहा हूं और उसी हिसाब से मैं काम करूंगा। मेरा जो भी इस एक बात और ध्यान रखें, जितने भी युवा साथी हैं, वो कोई भी प्रकार की बातें हो, किसी प्रकार का विमर्श हो, तो मुकेश जी जो हमारे टीम लीडर है, उनसे आप संपर्क करें। नंबर उनके मैं पिन करवा देता हूं, मुकेश जी के।
मुकेश जी के, हाँ, त्यागपत्री के जो रिक्त पद थे, अगर सही वे में उसके साथ में काम किया जाता तो रियल में काम होता, लेकिन लोग बाहर नहीं निकलते त्यागपत्री वाले मुद्दों पे, इन पे। तो लेकिन फिर भी अगर लड़ाई लड़ेंगे तो हम कोशिश सफल भी होगी। 2018 के 16 के में ऐसी भर्तियां हैं जिसमें सेकंड ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड चले गए और समय बहुत कम समय में, तो हर प्रकार की काम करें तो बखूबी से हम जीतेंगे। और दोस्तों, इस बात पे आप लोगों को एक अमल करना पड़ेगा कि पेशेंस रखना जरूरी है हर चीज में। सरकार को जवाब देना जरूरी है, सरकार के साथ लड़ना जरूरी है। एक मुद्दा होता है और मुद्दों के पीछे आप भाग जाते हो, लेकिन एक बात देखे, चेहरा जरूर देखे। बिकाऊ और टिकाऊ में बहुत बड़ा फर्क होता है। और आप सभी लोग पीटीआई वैकेंसी के बारे में दोस्तों मैं आपको बताता हूं, 19,000 लगभग पद थे टोटल, उसमें से लगभग 8-9 हजार सेकंड ग्रेड थे, 8-9 से 10-11 तक हो सकते थे, और 5 या 6 के बीच में 5800 लगभग थे फर्स्ट ग्रेड, और लगभग 2-2.5 हजार के लगभग पीटीआई भर्ती के पद के बारे में पूरी अनुशंसा लगभग हो चुकी है, और जल्द से जल्द उस पीटीआई भर्ती का विज्ञापन भी जारी होगा। शुक्रिया भाई, आप सभी जितने भी युवा साथी मेरे साथ जुड़े हैं, आप लोगों का सहयोग, प्यार, स्नेह, जो आशीर्वाद जो रुपया आप मुझसे देते हैं, उसके परिणाम स्वरूप मैं कार्य करता हूं, और आप लोगों का जो साथ है वो ऐसे ही बना रहे। आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है और हमेशा ही ये सहयोग बना रहे। एनसीटी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जा रही है, इस बात में कई लोग जो कह रहे थे और कह रहे थे, सारी चीजें उनको कहने दीजिए। एक टीम जो काम कर रही है हमारा, और इस संदर्भ में अलग अलग पहलुओं से बात की जा रही है, और हमारी जो टीम, हमारा जो तरीका है, हर चीजें मैं लाइव के माध्यम से साझा नहीं करना चाहता दोस्तों। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखे, विश्वास रखे, और जब मैं काम नहीं कर पाता हूं तो आप लोग ग्रुपों में इनमें काम करें, खुद असलम चौबतार बन के काम करें। मैं ये मानता हूं आप लोगों की ताकत, आप लोगों का विश्वास ही मेरी ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को हम सकारात्मक वे में लगाएंगे तो हम जीतेंगे। 2016 सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की 444 पदों पे जल्द ही एक सूची जारी होने वाली है। आप लोगों को जितने भी, मैं कल या परसों तक इसमें सारी चीजें स्थिति क्लियर करके आप लोगों को बता दूंगा, पीपलू से बिल्कुल टोंक से। नमस्कार दोस्त, योगा की मैं पूछ के बताऊंगा दोस्त, योगा की भी वैकेंसी आएगी, मेरे संज्ञान में नहीं है अभी, लेकिन पोस्ट थी, प्रॉपर पोस्ट मुझे अभी याद नहीं है। जहांगीर साहब धन्यवाद। और कोई कमेंट्स है तो आप अपने कमेंट्स रखें ताकि मैं उनको रिप्लाई कर सकूं। 2021 की जो 2016 के बारे में बिल्कुल बोल गया हूं मैं, एमजे पंचाल जी 2016 गणित विज्ञान और अंग्रेजी के बारे में बोल चुका हूं। आप एक बार वापस सुने इसको लाइव खत्म होने के बाद में। चूरू की धरती से मैं खुद हूं और आप भी है, शुक्रिया पिति सर से। बिल्कुल, आरिफ जी पिति सर मेरे मित्र है। रीट में उर्दू की 1000 पोस्ट हो, 500 के लगभग पोस्ट है रीट में, उर्दू की लगभग 480-85 के लगभग है। रीट, नई रीट में 2 पेपर की संभावना हो सकती है, संभवतः 2 सेकंड पेपर हो सकता है, ये बात ध्यान रखें, क्योंकि वरना फिर ये कोई मुद्दे वाली बात नहीं रहेगी। विशेष शिक्षकों के पद ज्यादा नहीं है, लेकिन बिल्कुल आंदोलन खत्म नहीं करना। पेपर 2 बिल्कुल दौसा से रोहित, राहुल सारे हमारी टीम के मेंबर हैं, हम सभी का आपका सहयोग। पशुधन सहायक भर्ती, ठीक है, इस पर मैं बात करूंगा। जीत के लिए कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, आप सभी लोग स्नेह, विश्वास, जो जितना आप जुड़े हैं मेरे से। आपको एक और सूचना है कि आप इस वीडियो को हर जगह जरूर पहुंचाया करें, क्योंकि बहुत सारे युवा साथियों तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए, जिम्मेदारी आपकी है। आप सभी लोग टोंक से, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग लाइव जुड़े। कंप्यूटर अनुदेशक पप्पू से बचे दोस्तों, ये बात, इन चीजों को छोड़ो, आप इन पे अपने को कोई कमेंट नहीं करना है। शुक्रिया अशोक जांगड़ जी, कन्हैयालाल जी, आप मेरे सहयोगी हो। केस में जो टाइम लगेगा आप चिंता ना करें, मैं अब इस हिसाब से काम करें। जो एडवोकेट्स के पैनल पे छोड़ा हुआ है सारी चीजें, वो हर चीजों को देख रहे हैं। कोटा से नरेश आर्य जी, बिल्कुल सीकर से कल सीकरी था दोस्त। डॉक्यूमेंट्स के लिए आप लोगों को सभी को समय दे दिया जाएगा। हमारी लीगल की पूरी टीम होगी, मुकेश जी के नेतृत्व में आपको ऑफिस मिलेगी सारी, हर चीजें। मैं शायद तक संभवतः परसों शायद तक आपको दिल्ली से मैं इन चीजों को साझा कर दूंगा कि कौन से हमारा एक और पैनल निकल के आएगा परसों। और कल हमारे नियर एंड डियर मुकेश जी शिंपा का जन्मदिन है, तो धन्यवाद आप सभी लोग जुड़े, आपके लिए वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैं चाहूंगा
कि मुकेश जी आप लोगों से जितने भी हो वो, अभी मुकेश जी घर पे है लेकिन कल आएंगे, ये आप लोगों के बीच में बात भी रखेंगे। आप सभी लोग जितने भी मेरे से जुड़े, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बोलेंगे वकील सिंह जी 2000 रुपये बोलेंगे आपके, वो जो पंजाबी वाले पे, पंजाबी की सीटें रियल में कम है। आपके जो भी समस्याएं हो, आपको मेरे व्यक्तिगत नंबर है जो, उस पर आप एक काम कर सकते हैं कि उन पे आप व्हाट्सएप डाल दिया करें, मैं नंबर पिन करवा देता हूं। पहले मुकेश का कर देंगे मैडम, ठीक। इसमें ऊपर जो नंबर है वो मुकेश जी के फिर मेरे हैं, तो जितने भी कोई बात हो तो आप व्यक्तिगत तौर पे मुझे भेज दें। जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हैं, आप सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।